ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्यों को हम सभी सुनेंगे, लेकिन उसके पूर्व हम सब ने बहुत अच्छा गीत भी सुना और वह गीत हमको यही कह रहा है कि अपना हाथ बाबा के हाथ में देकर, बाबा हमारा हाथ लेकर के हाथों में हाथ डाल करके हमको चलना है, क्योंकि ये रूहानी सैर है। तो बाबा आया है हम सबको अनेक संबंधों का अनुभव कराने के लिए। बाबा सर्व संबंधों से हमसे जुड़ा हुआ है, लेकिन बाबा तो साधारण से साधारण रूपों से भी हम बच्चों से जुड़ा हुआ है। और वो साधारण दिखने वाले रूप लेकिन बहुत बड़े काम के हैं। इतना सर्वश्रेष्ठ कार्य बाबा करते हैं। कैसे करते हैं हम देखेंगे आज के बाबा के महावाक्यों में। आज के बाबा के महावाक्य है 17/10/2020 के। और हम सभी जानते हैं कि आज से नवरात्रों की शुरुआत भी हो गई है। शक्तियों की पूजा सभी करते हैं, शक्तियों का आह्वान करते हैं, और उन शक्तियों को जन्म देने वाला, शक्तियों का पिता वो परमात्मा शिव बाबा ही है। कैसे शिव से शक्ति आती है और इतना बड़ा महान कार्य करती है, तो ये सारी बातें आज से शुरू हो जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में अनेक रूपों में शक्तियों की पूजा की जाती है। हम सभी आज के बाबा के महावाक्य में सुनेंगे कि बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले, क्योंकि खुद भी परिस्तानी बनना है, औरों को भी परिस्तानी बनाना है, क्योंकि हम सभी कल्याण करने वाले हैं। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। आज संसार का हर एक प्राणी कंगाल है, दुखी है, अशांत है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, उनको माला माल करना, भरपूर करना है। प्रश्न है, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। तो बाबा कहते, बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। यह नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। सोचो, जो डूब रहा है और अगर कोई तैराक पानी में डुबकी लगा करके उसको बचा लेता है, तो सचमुच उसका जीवन ही महान बन जाता है। इसीलिए जो दिखाई देने में कहते हैं कि वो तो तैराक है, तैराकू है, लेकिन किसी की जान बचाना बहुत बड़ा काम है। ऐसे बाबा भी कहते हैं कि बाबा आया है हम सबको, डूबते हुए को हमको बचाने के लिए आया है। तो डूबने वाले को पार ले जाना कितना महान कर्तव्य। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ देकर पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। बाबा का हाथ हम अपने हाथ में ले लेते हैं, बाबा भी हमारा हाथ ले लेता है। तो उस हाथ पकड़ने से बाबा हम बच्चों को स्वर्ग में ले चलते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बाबा का हाथ कभी ना छूटे। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। जैसे बाबा हमें पार लगाते हैं, तो बाबा कहते तुमको भी औरों को पार लगाना है। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है। ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हैं, क्योंकि आत्मा तो बिना देह के तो कुछ कर्म करती ही नहीं है, तो देह तो चाहिए ही।
परंतु बाबा कहते देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। देह में रहते हुए अपने को आत्मा समझ करके बैठना, ये बहुत बड़ी बात है। देही अभिमानी है शुद्ध और देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। दोनों में कितना फ़र्क है, कहाँ देही अभिमानी और कहाँ देह अभिमान। पुकारते भी है हे पतित पावन आओ, तो निश्चित रूप से पावन दुनिया थी ना, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया ज़रूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? ज़रूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। जो खुद स्वदर्शन चक्रधारी होगा वही तो दूसरे को ज्ञान देगा। तो बाबा कहते हैं तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य हमें सिखला न सके। बाबा सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सत्युग में ये ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार ही नहीं रहेगी। वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सारे ही देही अभिमानी हैं। अभी देह अभिमानी, इसलिए देही अभिमानी बनने के लिए शिक्षा दी जाती है। न वहाँ भक्ति है बाबा कहते हैं, और न ही ये ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से हमको वर्षा मिल जाता है। बाबा श्रीमत देते हैं कि ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाबा श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तानी बनेगी। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही तो कहेंगे ना। परिस्तानी तो नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को, इस भंबोर को आग तो लगनी है, इसलिए सारी सृष्टि को भंबोर कहा जाता है। सूख गई है, आग लग जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। रावण को मारते हैं, रावण को जलाते हैं और बहुत खुशी होती है। बाबा कहते हैं सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है, क्योंकि है तो रावण की दुनिया, और बाबा को भी उसी की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई यमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। यमदूत नहीं आ पाएंगे वहाँ पर, क्योंकि श्रेष्ठ आत्माएं वहाँ पर जाएगी। श्रेष्ठ कर्म के कारण श्रेष्ठ बन जाती है, तो यमदूत वहाँ नहीं आते। यह भी एक कहानी है। बाबा बतलाते हैं सुखधाम में कभी काल आता नहीं, इसलिए उसको अमर दुनिया कहा जाता है। आत्मा अमर है, शरीर धारण करते हुए भी वह अमर है, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, यह शब्द होगा ही नहीं वहाँ पर। केवल शरीर को त्याग देते हैं। जैसे कि हमने वस्त्र चेंज किया, ऐसे शरीर को बदल देते हैं। मरने का नाम ही नहीं है वहाँ पर। एक चोला बदल कर दूसरा लिया। सर्प भी खाल बदलता है ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात नए शरीर में आते हैं। वहाँ 5 तत्व भी
सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीज़ें सतो प्रधान हो जाती है। हर चीज़ फल आदि दी बेस्ट होते हैं, A1 होते हैं। सत्युग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहाँ बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो न सके। अभी तुम जानते हो वो हम ही तो थे, क्योंकि हम भूल चुके थे। देह अभिमान में आकर के विकारों के वशीभूत होकर के सब कुछ गंवा दिया। बाबा कहते वही तो तुम थे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, माला माल बनते हो, धनवान बनते हो, वह सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। बाबा हमारे हाथ में हाथ दे कर के हमें नहीं लेकर के चलेगा तो हम वहाँ जा नहीं सकेंगे। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है। तो हम कितने सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो हमने बाप को पहचान लिया, बाबा ने हमारा हाथ अपने हाथ में ले लिया। बाप का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। ऐसे एक दूसरे का हाथ एक दूसरे से मिलता रहता है। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो। बाबा कहते हैं शिव बाबा खिवैया है, तो तुम कौन हो? मास्टर खिवैया। अनेक खिवैया बन रहे हैं। एक एक तैरना सीख जाता है तो फिर औरों को भी तैरना सिखा देता है, पार लगा देता है। तो बाबा कहते तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम्हारा धंधा ही ये है। हम हर एक के नैया पार लगाने का रास्ता बताएं। खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना हल्का है। वैसे खिवैया कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा है। नाविक को कौन सा इतना बड़ा मानते हैं, एकदम हल्का साधारण है। बागवान खिवैया। अब प्रैक्टिकल में तुम देखते हो, तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राज्यों की तपस्या और ऊपर में राजाई खड़ी है। दिलवाड़ा मंदिर याद आता है ना? दिलवाड़ा मंदिर में सभी राजयोग कर रहे हैं और ऊपर जो राजयोग से प्राप्त राजाई वो दिखाई गई है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबके दिल लेते हैं, दिलवाड़ा नहीं दिलवाला। तो दिलवाला बाबा आया है हम सबके दिल लेने के लिए, सबकी सद्गति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है? तो बाबा क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ी किसी को पता है कि दिल लेने वाला कौन है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा है। ब्रह्मा भी दिल नहीं लेता, दिल लेने वाला है शिव बाबा। सबके दिल लेने वाला बेहद का बाप ही कहेंगे। तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं। ये भी बच्चों को समझाया है और धर्म वाले के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर। हमारा ज्ञान लुप्त तो हो चुका है, बाकी सबका शास्त्र सबका जो ज्ञान उनके किताबों में है, लेकिन हमारा लुप्त हो चुका है। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान ये मिलता ही है संगम पर, फिर उसका विनाश हो जाता है तो कोई भी शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, ये है ज्ञान। फ़र्क देखो ना कितना है। कहाँ शास्त्र मनुष्यों ने लिखे हुए और कहाँ स्वयं भगवान संगम पर आकर के हमको ज्ञान देते। भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं बाबा बोलते हैं, क्योंकि अभी तो नवरात्र शुरू हो गए, देवियों की पूजा करते हैं, कितनी श्रद्धा होती है, कितना श्रृंगार करते हैं। तो बाबा कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है, जैसी जैसी भावना रखते हैं वो पूरी हो जाती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ तो बस बहुत खुश हो जाते, परंतु बाबा कहते फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है ना। देवी का साक्षात्कार हो गया, ऐसा तो नहीं कि स्वर्ग में चला गया। मीरा का भी नाम गाया हुआ है,
भक्तमाला है ना, फीमेल में मीरा और मेल्स में नारद शिरोमणि भगत माने गए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत हैं। ऊपर में बाबा है फूल। 108 के माला आपने सिमरन की होगी तो उसमें एक बड़ा दाना होता है, बाबा कहते हैं फूल है, अर्थात शिव बाबा का प्रतीक है। फिर है युगल मेरु, और ऊपर वाले बड़े दाने के आसपास में 2 दाने और होते हैं, तो बाबा कहते हैं युगल मेरु माना ब्रह्मा और सरस्वती। फूल को नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते हैं। रुद्र, तो बाबा कहते हैं रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की ही करते हैं। शालिग्रामों की इतनी नहीं करते, पर शिव की ज़्यादा करते। सारा ख्याल शिव की तरफ होता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने। शालिग्राम ये श्रेष्ठ आत्माओं की निशानी है, जो नंबर 1 में गई है, जो ऊंच बन गई है। तो बाबा क्या कहते, शालिग्रामों की इतनी नहीं होती जितनी शिव बाबा की, क्योंकि शिव बाबा ही तो शालिग्रामों को बनाते। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना, वह भी कम थोड़ी है। सबका फादर वह एक है। कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे। कृष्ण किसका फादर बनेगा? कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। कृष्ण तो बच्चा है, उसको पिता कौन कहेगा? बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते। फादर तब कहा जाता है जब युगल बने, जब उसकी शादी हो, तब तो वो बच्चे पैदा करेगा और तब तो कहेंगे वो फादर। बच्चा पैदा हो फिर वो बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह न सके। बाकी तो कोई भी बुज़ुर्गों को बापूजी कह देते हैं, तो बापूजी कहने से कोई वो पिता नहीं हो गया, उसके कोई बच्चे नहीं हो गए, लेकिन एक रिस्पेक्ट के कारण बापूजी कह देते। ये शिव बाबा तो सबका बाप है। गाते भी है ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। मेरे में भी, तेरे में भी, सब में ईश्वर है, भगवान है, तो फिर तो सारे फादर हो गए। बाबा कहते ऐसा नहीं है, फादर एक है और हम सभी बच्चे हैं, तो आपस में भाई भाई है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है ना, बाबा तो स्वयं है ही ज्ञान का सागर। कल्प पहले जो सुनाया था वही सुना कर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है। किसी को समझाना है तो कोई एक आध टॉपिक लिया जाता है, पर उस टॉपिक पर विस्तार से हमको पॉइंट्स निकालने चाहिए और फिर समझाना है। पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है ये पॉइंट्स हमने नहीं बताई, ये समझाते थे तो बहुत अच्छा होता। ऐसे होता है कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाते। पहले तो बोलना चाहिए, भाई बहनों आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं है कि हमने ऐसा भाषण किया, सबको बोला कि भाई बहनों अपने को आत्मा समझ करके बैठो। पहले सबको कहना है आत्म अभिमानी हो बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो, क्योंकि मूल चीज़ है कि मैं कौन हूँ। मैं कोई शरीर तो नहीं हूँ, शरीर तो केवल इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे। बाबा कहते मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहदारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अपने घर परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं।
हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो। बाबा पहले लेसन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ करके चलो। मैं आत्मा हूँ, बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है, तुम मुझे याद करो। बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, स्वयं भगवान डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं और कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसा बोलते कहते, परंतु अर्थ कुछ जानते नहीं हैं। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। वह समझते कृष्ण ने कहा, तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते कि मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है ना, ये श्री लक्ष्मी नारायण हमारे एम ऑब्जेक्ट है। पुरुषार्थ से हमें ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे, हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं। वह तो आते ही पीछे हैं और धर्म तो बाद में आते हैं। वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। बाबा कहते ये भी तो पता है तुमको कि पहले क्या था, पैराडाइज था, माना स्वर्ग था। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था? प्राचीन माना भी तो कब था, कोई लाखों करोड़ों वर्ष की बात नहीं है। बाबा तो कहते 5000 वर्ष की बात है। ये कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाबा कहते भगवान भगवती नहीं कह सकते। वैसे तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण को भगवान और भगवती कहेंगे, लेकिन फिर भी बाबा कहते नहीं, भगवान भगवती नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कह सकते? भगवान तो एक ही मैं हूँ ना, फिर इनको कैसे भगवान भगवती कहेंगे? तो बाबा क्या कहते हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे ना, वह ऊंच ते ऊंच भगवान। उनके शरीर का तो नाम नहीं है। तुम्हारे सब शरीर के नाम पढ़ते, क्योंकि शिव बाबा तो जन्म में नहीं आता है, शरीर धारण नहीं करता है, गर्भ में नहीं आता, इसलिए उनके शरीर का नाम नहीं है, उनके आत्मा का नाम है। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम है शिव। वह निराकार, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है, किसी भी प्रकार का शरीर उसका है ही नहीं। ऐसे नहीं कि उनका आकार भी नहीं है। निराकार का मतलब ये भी नहीं कि आकार नहीं है। बाबा तो कहते मेरा रूप है दिव्य ज्योति बिंदु। जिसका नाम है तो आकार भी तो ज़रूर है। नाम और रूप बगैर कोई चीज़ है ही नहीं है। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। कहते हैं ना भगवान को न नाम है, न रूप है, न कुछ है। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ को नाम है। एक आकाश को भी आकाश नाम है। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा को भी नाम है, उसका भी रूप है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो। गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे। ये जो भी गुरु लोग आदि है, बाबा कहते वो धीरे 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 पिछाड़ी में लास्ट में समझेंगे। अभी उन्होंने बादशाही है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म ऐसा कहा जाता है। तो ये डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना, दुख देना, वो भी तो हिंसा हो गई। बाप रोज़ रोज़ समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाबा कहते मनसा में आएगा ज़रूर। सत्युग में मनसा में भी नहीं आता है, क्योंकि मन हमारा एकदम साफ होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा।
यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है। यह अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं। मनसा क्या, वाचा क्या, कर्मणा, ये सारी बातें वहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर वाचा हमारी ठीक नहीं, मनसा हमारी ठीक नहीं है, कर्म ठीक नहीं। इसलिए बोला जाता है कि इन तीनों को साफ कर दो, शुद्ध कर दो। न वहाँ कोई सत्संग आदि होते। सत्संग होता है सत द्वारा। सत्संग करने की वहाँ दरकार ही नहीं है, क्योंकि कोई पतित है ही नहीं है जो सत्य का संग करे। असत्य तो है ही नहीं वहाँ पर। यहाँ सब कुछ असत्य ही असत्य, झूठ ही झूठ है। इसलिए सत्य का संग करने का सोचते, परंतु सत्य क्या है यही पता नहीं है। सत्संग होता है सत्य द्वारा, सत्य बनने के लिए। सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते, पर इतनी कथा सुनते रहते, लेकिन उस कथा में क्या बताया गया, वो कौन सत्यनारायण, कब बनते हैं, कैसे बनते, पता ही नहीं है। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। बाबा को बार बार याद आती है दिलवाड़ा मंदिर की, क्योंकि बाबा कहते प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल तुम यहाँ पर चैतन्य में बैठे हो और तुम्हारा भक्ति मार्ग का यादगार वही थोड़ी दूरी पर है। ज़रूर संगम युग पर दिल ली होगी ना। संगम युग पर बाबा ने हम बच्चों की दिल ली है, इसलिए दिल वाला अर्थात दिलवाड़ा मंदिर बन गया। आदि देव और देवी बच्चे सारे बैठे हुए हैं। ये है रियल यादगार। उनके हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही तो यादगार है। ये भी वंडर है, कितनी वंडरफुल बात है। जिन्होंने बनाया उनको तो पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम यह बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते क्राइस्ट बेगर रूप में है। क्राइस्ट भी जो क्रिश्चियन धर्म का संस्थापक, वो भी किसी न किसी रूप में आज वर्तमान समय यहीं पर है, इस दुनिया में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना। पुनर्जन्म तो ज़रूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है। श्री कृष्ण की आत्मा भी जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते आते अब पूरे ही बेगर बन चुकी है। गोरा और सांवरा दो चीज़ें हैं ना, एक है गोरा और दूसरा है सांवरा। तुम भी जानते हो कि भारत क्या था और अब क्या है। अब गोरा और सांवरा का मतलब शरीर का रूप, चमड़ी की बात नहीं है। गोरा मना पवित्र, सांवरा मना अपवित्र, उसकी बात है। तो बाबा क्या कहते, भारत क्या था अब क्या है। बाप तो है ये गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं ईश्वर अर्थ। बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट करके ले जाते। मर्तबे में फ़र्क तो रहता है ना। बाबा कहते पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। इतना पुरुषार्थ करो। बाबा तो चाहते मेरे हर एक बच्चा नंबर 1 में आए। टीचर का काम है सावधान करना। अब वो बाप है तो बाप की दृष्टि से हर बच्चा मेरा आगे हो, नंबर 1 हो। और टीचर है तो टीचर के दृष्टि से भी बाबा हर एक बात हमें समझाते हैं और हमें सावधान करते हैं। पास विद ऑनर होना है। ये बेहद की पाठशाला है। यह है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। ये तो है ये पतित धरनी। ये पतित दुनिया जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक पावन दुनिया नहीं आएगी। पावन दुनिया भी इसी दुनिया में आना है। मनुष्य कहते गंगा पतित पावनी है। बाबा कहते इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान होते। तमो प्रधान पतित है। सारा गंध किचड़ा आदि वहाँ जाए पड़ता है। मछलियाँ आदि भी उसमें रहती है।
पानी की भी एक जैसी दुनिया है। कितने सारे जीव उस पानी के अंदर रहते हैं। पानी में जीव कितने रहते हैं, बड़े बड़े सागर से भी कितने भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना, तो जैसे कि पानी के अंदर भी इन जीवों का भी एक गांव का गांव ही है। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन बाप एक ही है। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हो गई है। अब मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता ही नहीं, केवल भारत खंड होता है। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो। सत्युग से लेकर के कलयुग तक और पुनः संगम पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हम ही हैं। नाटक में एक्टर नंबर बार आते जाते हैं। ये भी ऐसे हैं। बाबा कहते हैं, तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट है। इसमें सब आ गया। पतित पावन भी हो गया, गुरु भी हो गया, टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है। यह इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। बाबा कहते हैं ये निराकारी दुनिया की, ये निराकारी शिव बाबा की, ये सारा संसार, सारा वर्ल्ड की ये यूनिवर्सिटी है। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते तो वंडर लगता है, इतनी ईश्वर की महिमा करते, लेकिन वो ईश्वर एक छोटी सी बिंदी है। जब ये सुनते हैं तो आश्चर्य लगता है। ईश्वर की महिमा करते हैं और चीज़ क्या है? एक छोटी सी बिंदी। उनमें पार्ट कितना भरा हुआ है, लेकिन उस बिंदी में ही कितना पार्ट भरा हुआ है। अब बाबा कहते देह होते हुए, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए माँ एकम याद करो। भले शरीर में हैं, इस देह की दुनिया में रहते हैं, संबंधों में रहते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में जो नौधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान नौधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे भक्ति भी इतनी तेज होती है, ऐसे याद की यात्रा की भी तेज रफ्तार होनी चाहिए। तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा। विजय माला का वही दाना बनेगा, क्योंकि विजय माला में 108 की माला में तो सारे तो नहीं आते। तो उस माला में आने के लिए तो हमारी रफ्तार बहुत तेज होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हम सभी सुनेंगे। पहला पॉइंट है, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट है, विजय माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार बढ़ानी है, तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, मरजीवा जन्म की स्मृति से, क्योंकि बाबा के हम बन गए, सत्य ज्ञान हमको आ गया, आत्मज्ञान आ गया और तीसरा नेत्र खुल गया। तो जैसे कि हम पूर्व जन्म से, पूर्व के जीवन से मर गए और अब हमारा ये नया जन्म हो गया, इसलिए उसको कहा जाता है मरजीवा जन्म। मरजीवा जन्म की स्मृति से
सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। कर्म करते हुए कर्म के बंधनों में लिप्त ना हो। बाबा कहते हैं मर्जी व दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं है, ये कर्म योगी जन्म है। कर्म करते हुए भी योग युक्त हो। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों से बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी। सारी जिम्मेवारी बाबा की है। बाबा कहते हैं आपकी नहीं है जिम्मेवारी, क्योंकि बाबा ही क्या कर रहे, शक्ति भर करके हमको चला रहे। बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है ना, वो हमें चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। आज तक हम कर्म बंधनों में फंसे हुए थे, लेकिन अब बाबा कहते कर्म करते हुए भी योग युक्त हो। आज का स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। हमारी बेहद की, हद की नहीं, दुनिया में हद की वैराग्य वृत्ति, एक ही घर को त्याग दिया, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति हमारे अंदर हो, तो इस प्रकार समय की समीपता का यही फाउंडेशन होगा। अच्छा, ओम शांति। आज नवरात्रा का पहला दिन है, तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम सभी नवरात्रि के इन दिनों में अपने को शक्ति रूपा बन करके अन्य आत्माओं को वरदान देने वाले, उनको जो उनकी मनोकामनाएं वो पूर्ण करने वाले ऐसे शक्ति रूपा बन करके हम ये कार्य करें और अपने उस रूप में स्थित हो जाए। तो पुनः आपको इन दिनों के लिए शुभ भावना और शुभ कामना। फिर से आप इस नवरात्रि के व्रत को अपने जीवन में लाओ कि मुझे अपने को आत्मा समझ करके चलना है, यही हमारा मूल व्रत है और एक बाप को याद करना है। ओम शांति।
शीतल